हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं नेक्स्ट कॉन्टिन्यूशन में लेने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 5। और ये जो मेरा लेक्चर नंबर 5 है प्रीवियस लेक्चर के कॉन्टिन्यूशन में है, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का हम जो नेक्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं वो है केस थर्ड। अभी जो केस थर्ड है, अब यहाँ क्या हमारे पास स्पेशल फंक्शन आया, ये है कि q इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ लिखा है मैंने x की पावर है, मीनिंग q इज ए पॉलिनोमियल ऑफ x। तो देखिए, इससे पहले जो हम केस फर्स्ट और केस सेकंड डिस्कस कर चुके हैं पीआई के, तो केस फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था जहां क्यू आपके पास राइट हैंड साइड फंक्शन था ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी। और फर्स्ट केस के बाद हमने जो सेकंड केस यहाँ डिस्कस किया वो था हमारा साइन और कॉस। तो हर बार जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें अपना राइट हैंड साइड का फंक्शन देखना होता है कि क्या है। अब जो हम यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लेने जा रहे हैं वो है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो देखिए, ये इक्वेशन बनाना तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकालने जा रहे हैं पीआई, क्योंकि इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है सीएफ प्लस पीआई। सीएफ और पीआई, सीएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक अलग वीडियो शूट करके डाला हुआ है, और पीआई के केसेस अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन में हैं। तो चलिए, अब पीआई का थर्ड केस हम लेते हैं। और हमने पीआई का फॉर्मूला जो जनरल पढ़ा है, ये पीआई का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा कि 1/fd इंटू क्यू। अब क्यू क्या है? राइट हैंड साइड फंक्शन, जो हमने फिक्स कर दिया कि ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होगा। और एफडी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है पीआई इक्वल्स टू 1/fd एक्स की पावर है, मीनिंग कोई भी एक्स का पॉलिनोमियल हो सकता है। अब यहाँ काम करने का क्या तरीका है, काम किस तरह से करेंगे, ये जो आपके पास FD है, डिनोमिनेटर में आपका जो FD रखा है, यहाँ से आप लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालेंगे। तो लिख दिया है टेक कॉमन लोएस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर FD। जैसे ही आप यहाँ से कोई भी लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन निकालते हैं, तो ये जो आपके पास FD है वो कन्वर्ट हो जाता है 1 प्लस माइनस 5D। मतलब 1 प्लस माइनस समथिंग, कुछ ना कुछ बनेगा कॉमन लेने के बाद। तो मैंने उसको डिनोट कर दिया 1 प्लस माइनस 5D। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो 1 प्लस माइनस 5D का फैक्टर है, ये कुछ क्वेश्चन में ऐसे दिखेगा लिखा हुआ 1 अपॉन, यहाँ मान लीजिए आपने कुछ कॉमन ले लिया, ये कुछ कॉमन आ गया, और कॉमन लेने के बाद ये जो FD बन गया वो बन गया 1 प्लस माइनस 5D, या तो प्लस बन रहा होगा या माइनस बन रहा होगा। और यहाँ आपके पास अब क्वेश्चन रखा होगा x की पावर m। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास ब्रैकेट है 1 प्लस माइनस 5D, इसको आप ट्रांसफर ऊपर करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे ही आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये किसकी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा इनवर्स। तो 1 प्लस माइनस 5D इनवर्स। अब ये आपके पास एक एक्सपेंशन बन जाता है, और आप इसका एक्सपेंशन बायनॉमियल के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो भी एक्सपेंशन बने, हम इसे बायनॉमियल से ओपन कर लें। तो यहाँ मैंने दो बायनॉमियल एक्सपेंशन लिख दिए हैं कि अगर 1 प्लस एक्स इनवर्स बनता है तो बायनॉमियल एक्सपेंशन आप यूज कर लेना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। और अगर 1 माइनस एक्स का इनवर्स बनता है तो बायनॉमियल एक्सपेंशन लगा लेना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर मैंने एक कॉमन लेने के तरीके के लिए यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल ऐसे रेंडमली सेलेक्ट किए कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपके पास पीआई बन गया 1/d² प्लस 2d प्लस 3 एक्स की पावर m। यहाँ पर आप कॉमन क्या लेंगे, आपको बताया फर्स्ट स्टेप में लोएस्ट डिग्री टर्म 2, इसकी 1 यहाँ है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म आप यहाँ पर कॉमन लेंगे। यहाँ से आपने कांस्टेंट टर्म को कॉमन निकाला 3, तो जैसे ही 3 बाहर आया 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू बन गई 1 प्लस, नेक्स्ट आपको के पास क्या मिला, d² by 3 एंड 2d/3, ये आपके पास वैल्यू आई। तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1/3, आपने इसे इस तरह से लिख लें, आप इसे ऐसे पुट कर सकते हैं। और ये 1 प्लस माइनस 5D की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास बना 1 प्लस, अब जितना भी ये D में लिखा है इसे 5D मान लो, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, d² प्लस 2d/3। ये आपके पास बना इंटू एक्स की पावर m। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप इस ब्रैकेट को ऊपर ट्रांसफर करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी 1/3 1 प्लस d² प्लस 2d/3, और ये बन गया अब आपके पास इनवर्स इंटू एक्स की पावर m। तो मुझे कौन सा एक्सपेंशन यूज करना होगा, मुझे लगाना होगा 1 प्लस
एक्स इनवर्स। तो मैं यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन ओपन करूंगी और उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करेंगे, जो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन कुछ दूसरा क्वेश्चन इस तरह से रखा है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे? 1 अपॉन आपके पास है डी स्क्वायर प्लस 2d, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? 2d। 2d को आपने कॉमन निकाला। जैसे ही 2d को कॉमन निकालेंगे तो 2d के तो प्लेस पर आ गया 1, और ये आपके पास रह गया डी स्क्वायर अपॉन 2d, ये वैल्यू रह गई। और यहाँ आपके पास कोई क्वेश्चन रखा होगा x की पावर m। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं तो ये क्या बना मेरे पास? 1/2d, और ये आ गया 1 प्लस डी बाय 2 दिस, और x की पावर m। अब क्या करना है? इस फैक्टर को ट्रांसफर कर लेते हैं ऊपर, तो 1/2d, और ये आपके पास बायनोमियल एक्सपेंशन किसका बनेगा? 1 प्लस डी बाय 2 इनवर्स इंटू एक्स की पावर m। तो कौन सा बायनोमियल एक्सपेंशन लगेगा यहाँ पर? यहाँ लगेगा 1 प्लस एक्स का इनवर्स, और यहाँ पर भी क्या लगेगा? 1 प्लस एक्स का इनवर्स। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो यहाँ पर भी बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का इनवर्स। तो बस मैंने कॉमन लेने का इन दोनों एग्जाम्पल से तरीका बताया। तो चलिए अभी अब इसके बाद लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने लिखा है यहाँ सॉल्व, इसका मीनिंग मुझे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो राइट हैंड साइड भी है, लेफ्ट हैंड साइड भी है, तो सबसे पहले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिखेंगे। सॉल्यूशन कंप्लीट आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ प्लस पी आई। तो क्वेश्चन का पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो फॉर सी एफ हम इसके स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप्स में आपको क्या करना है? डी को आप रिप्लेस करेंगे m से, y को आप रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, और राइट हैंड साइड ये आप बना लेंगे 0। ऐसा करने पर आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या बन जाती है क्वेश्चन की? ये आपके पास आ गई m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स निकाल लें तो रूट्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी m इक्वल्स टू 2 और 1। ये जो दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं और रियल है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ आपको मिल जाता है फर्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट c1 e रेज टू द पावर फर्स्ट रूट 2 इंटू एक्स प्लस c2 e रेज टू द पावर 1 इंटू एक्स। ये आपको मिल गया यहाँ पर सी एफ की वैल्यू। अब इसके इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसका पी आई। तो चलिए पी आई पर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में अब हम जाते हैं पी आई के पार्ट पर। पी आई आपके पास आ गया 1/fd इंटू क्यू। अब आपने एफ डी की वैल्यू क्वेश्चन से ली, आपके पास क्वेश्चन से एफ डी की वैल्यू है 1/d स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2, और राइट हैंड साइड फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए मैंने पूरे को एक साथ ब्रैकेट में लिखा है बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल, और हम इसे पॉलिनोमियल के केस के अकॉर्डिंग केस थर्ड अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लेंगे लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन। तो लोएस्ट डिग्री टर्म आपके पास कॉमन क्या है? 2। तो यहां से आपने 2 को कॉमन निकाला, या ये कह लें कहीं कांस्टेंट प्रेजेंट हो तो उसे बाहर ले लेना। 2 आपने बाहर किया तो 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग तो बन गया आपके पास 1। बाकी जितना भी पार्ट इसका बचा वो 2 से डिवाइड हो गया, तो डी स्क्वायर माइनस 3d बाय 2। और क्वेश्चन अब आपने लिख लिया, जो आपको फंक्शन दिया गया है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब आपको क्या करना है? इस पूरे ब्रैकेट को आप ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे ही आप इसे ट्रांसफर करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनवर्स में। तो यहाँ पर हमारे पास ये कन्वर्ट होकर आ जाता है 1/2, और ये बन गया दिस इज 1 प्लस, ये पूरी टर्म में एक साथ लिख रही हूँ, दिस इज डी स्क्वायर माइनस का 3d डिवाइडेड बाय 2 दिस इनवर्स, और राइट हैंड साइड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये कौन सा एक्सपेंशन है? कौन सा एक्सपेंशन यूज करेंगे बायनोमियल का? अभी आपको बताया ये यूज कर रहे हैं 1 प्लस एक्स इनवर्स। तो एक्सपेंशन क्या है? 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये एक्सपेंशन आप यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो x है आपके पास, ये x का रोल क्या प्ले कर रहा है? वो है ये ब्रैकेट, ये आपके पास पूरा x है। तो इसे देखते हुए एक्सपेंशन को आपने इसे एक्सपेंड किया 1/2। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू आपके पास है डी स्क्वायर माइनस का 3d डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट टर्म आ गई एक्स स्क्वायर, मीनिंग डी स्क्वायर माइनस 3d डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन।
और राइट हैंड साइड का फंक्शन ये एक साथ लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो आपके पास एक्सपेंशन है ये तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन है, आपको देखना है हमें कहाँ तक की टर्म्स लेनी है। तो ये जो हम टर्म्स कहाँ तक की लेंगे ये डिसाइड करता है ये फंक्शन जिसका आप पीआई निकाल रहे हैं। ये फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए आपके पास इस पूरे एक्सपेंशन में न्यूमरेटर में डी रखा है, ये रखा डी स्क्वायर डी, ये सब न्यूमरेटर में है। और जो न्यूमरेटर में डी है, इस डी का मीनिंग है डिफरेंशिएशन। तो सोच के देखिए कि इस पॉलिनोमियल को आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इसे 2 बार कर सकते हैं। अगर आप इसे एक बार डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगी 2x प्लस 2। आप इसे अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2। लेकिन जब आप थर्ड पर जाएंगे तो 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो आपको आंसर कहाँ मिलता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पर, सेकंड डेरिवेटिव पर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बाकी सब पर आंसर 0। तो हमारे पास जो बायनोमियल एक्सपेंशन है, हम कहाँ तक के टर्म्स को कलेक्ट करें, हम कलेक्ट करें डी स्क्वायर, क्योंकि इससे हायर डिग्री की आपके पास सारे टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर 0 होगा, तो हम उन्हें इस एक्सपेंशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो टर्म का कलेक्शन कहाँ तक कर रहे हैं, अप टू डी स्क्वायर तक का। तो यहां लिख लेते हैं कलेक्ट टर्म्स अप टू डी स्क्वायर तक की टर्म्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, अदर टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए टर्म्स का कलेक्शन करते हैं। अब कैसे कर रहे हैं इसे ध्यान से देखिए। 1 माइनस, ये सारी टर्म मैंने ओपन कर दी, डी स्क्वायर बाई 2, ये आ गया आपके पास 3d बाई 2 प्लस, नेक्स्ट टर्म है होल स्क्वायर, तो 1/4, और डी स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर अगर ओपन कर लो आप, तो ये आपको क्या मिलेगा, d की पावर 4 प्लस का 9d स्क्वायर माइनस का 6d क्यूब, ये आपके पास होल स्क्वायर आया, बाकी अप टू सो ऑन। अब कहाँ तक की टर्म्स लेनी है, लेनी है डी स्क्वायर तक की टर्म्स, बाकी सारे टर्म्स हायर ऑर्डर की नेग्लेक्ट। तो चलिए बस डी स्क्वायर तक की टर्म्स लिखिए, बाकी को सब ऐसे ऐसा का ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये आपके पास बन जाता है 1/2, फर्स्ट टर्म आ गई 1 माइनस का डी स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3d बाई 2, ये तो एज इट इज। यहाँ से कौन सी टर्म रिक्वायर्ड है, ओनली डी स्क्वायर, बाकी टर्म नेग्लेक्ट। तो यहाँ से ये आपको मिल गया 9/4 इंटू डी स्क्वायर, ये टर्म आपके पास आ जाती है। और फंक्शन आपके पास है, ये फंक्शन यहाँ रह गया लिखने से, दिस फंक्शन ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये फंक्शन आपके पास है। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाता है 1 प्लस का 3d बाई 2। अब डी स्क्वायर और डी स्क्वायर की टर्म को मैंने कंबाइंड किया, तो कंबाइंड करने के बाद ये टर्म आ गई आपकी 7/4 इंटू डी स्क्वायर, और ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को इसके अंदर ऑपरेट करना है। तो बस आप इसे ऑपरेट करें, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ऑपरेट करते हैं इसे इसके अंदर। तो यहाँ पर जब आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2, ये 1 के साथ ऑपरेट हुआ तो वैल्यू रह गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेक्स्ट वैल्यू आपको मिल गई 3/2, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ गई 7/4 डी स्क्वायर, मीनिंग डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। वैल्यू पुट करते हैं, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3/2, एक बार डिफरेंशिएट कर ले तो वैल्यू मिल गई 2x प्लस 2। 7/4 दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास 7/2, और ये जो आपके पास 2 की टर्म्स है, दिस 2 2 ये 2, ये सब कैंसिल आउट। तो सिंप्लीफाई अगर आप करें तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2x ये रखा और 3x ये रखा, तो ये आपके पास बन गया 5x। कांस्टेंट टर्म देखिए दिस इज 1, और इसके बाद 3 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 प्लस 7/2, तो ये आपके पास आ गया 15/2। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में पी आई की वैल्यू क्या निकल आई, 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15/2। तो यहाँ पर अब आप अपना कंप्लीट आंसर क्या ले रहे हैं? कंप्लीट आंसर आप उसी तरह से देंगे CF प्लस PI, और CF की वैल्यू इस क्वेश्चन में थी C1 e रेज टू द पावर, आपके पास वैल्यू आई थी 2 and 1, तो वो आप ले लें e रेज टू द पावर 2x प्लस C2 e रेज टू द पावर x, और PI की वैल्यू आप इसमें ऐड कर दें हाफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 15/2। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, और इस एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है PI। सॉल्व में लिखा ओनली PI, तो क्वेश्चन के PI से स्टार्ट करते हैं। PI इक्वल्स टू 1/FD। 1/FD में आपको FD गिवन है d³ माइनस का d² माइनस का 6d, और राइट हैंड साइड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसका मीनिंग क्वेश्चन डिपेंड ऑन केस 3। अब अगर ये केस 3 पर डिपेंड है, तो यहाँ पर आपको समझाया है कि आप लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लें। तो d³ d² 6d, लोएस्ट डिग्री टर्म है 6d, तो 6d का जो साइन है माइनस, इसे माइनस के साथ कॉमन लेंगे। तो आपने यहाँ से कॉमन निकाला माइनस का 6d, ये कॉमन निकाला। माइनस 6d कॉमन आने के बाद माइनस 6d के प्लेस पर तो बन गया 1। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा माइनस का d³ अपॉन 6d, मतलब d³ को आपने डिवाइड किया माइनस 6d से, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और d² अपॉन 6d। ये आपके पास डिवाइड करने के बाद या कॉमन लेने के बाद ये टर्म आपको मिली। आप इसे सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? आपने इसे लिखा 1 अपॉन माइनस का 6d, तो ये बाहर है, और ये रह गया आपके पास फर्स्ट टर्म 1 प्लस प्लस कौन सी टर्म लिख रही हूँ? पहले प्लस वाली लिख रही हूँ। तो ये टर्म आपके पास बचती है d/6, और माइनस में आपके पास ये टर्म बचती है d²/6, और ये टर्म आपके पास आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे बस मुझे 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स इसी तो में तो लिखना है। तो ये मैंने ये लिया, ये लिख लिया 1 प्लस, इसे लिख लिया d माइनस d²/6, ये पूरा मैंने एक साथ ले लिया, और दिस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने इसे यहाँ तक सिंप्लीफाई किया। अब क्या करें? इस ब्रैकेट को हमने ट्रांसफर किया, तो इसकी पावर किस में कन्वर्ट हो गई? ये पावर कन्वर्ट हो गई इनवर्स में। तो माइनस 6d तो ये चल रहा है 1 अपॉन में, और ये पावर कन्वर्ट होके बन गया 1 प्लस d माइनस का d² अपॉन 6, और ये बना इनवर्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन सा बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने अप्लाई करना है? 1 प्लस एक्स इनवर्स का। तो ये एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं, जिसकी टर्म्स आएंगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन हमने अप्लाई कर लिया। माइनस का 1 अपॉन 6d तो हमने अभी एज इट इज रखा, हमने लिया 1 माइनस। अब ये x क्या है? x है ये टर्म, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास d माइनस का d²/6। नेक्स्ट टर्म आ गई प्लस का स्क्वायर, मीनिंग d माइनस का d²/6 का होल स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन, और फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिसाइड करना है इस इनफाइनाइट एक्सपेंशन में आपको टर्म कहाँ तक कलेक्ट करनी है। तो आपके पास फंक्शन क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको सोचना है डेरिवेटिव कहाँ तक होगा। एक बार डिफरेंशिएट कर लें तो वैल्यू 2x आ जाएगी, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसके बाद जितने भी d³ या d4 है, ये सारे टर्म्स पर वैल्यू आपको क्या मिलती चली जाएंगी? 0। तो मुझे एक्सपेंशन में कहाँ तक की टर्म कलेक्ट करनी है? d²। यहाँ पर टर्म्स का कलेक्शन किया, माइनस का 1 अपॉन 6d, ये आपके पास आ गया 1, ये मैंने ओपन किया, माइनस का d/6 और माइनस माइनस प्लस d²/6। नेक्स्ट है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करके दिखाती हूँ। तो d का d² प्लस d की पावर 4, और माइनस का ये बचा 2d³ और डिवाइडेड बाय 36, और ये अब आपके पास बन जाता है इसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये टर्म देखकर क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर कलेक्शन कहाँ तक का लेना है। इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रही आपके पास टर्म। तो मुझे सिर्फ d² तक की टर्म लिखनी है, तो मैं अपने एक्सपेंशन में सिर्फ d² तक की टर्म लिख रही हूँ। ये आपने d² तक की टर्म लिखी, 1 माइनस का d/6, यहाँ से आ गया d²/6, और नेक्स्ट टर्म भी आपको ये मिल जाती है
प्लस का डी स्क्वायर बाई 36 और ये रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसे कंबाइन कर लें, उसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना। माइनस का 1/6d, तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस का d बाय 6, तो डी स्क्वायर बाय 6 एंड डी स्क्वायर बाय 36। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 बाय 36 इंटू डी स्क्वायर और ये रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अंदर ऑपरेट कर लो तो आंसर आपको मिल जाएगा। माइनस का 1/6d एज इट इज रहा, 1 के साथ ऑपरेट हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 1/6 एंड d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपको क्या मिला, प्लस का 7/36 एंड d स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको सबके डेरिवेटिव पता है, सारे डेरिवेटिव की आप वैल्यू पुट कर दो तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/6d आपके पास ये रहा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस 1/6। अब वो कहता है इसका डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2x आ गया। नेक्स्ट है आपके पास 7/36, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, तो 2 से ये कैंसिल कर लो, ये आपके पास 18 आ गया, ये आपके पास 3 आ गया, तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 1/6d और दिस इज 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का ये आपके पास रह गया माइनस का 3x और प्लस का 7/18, ये आपके पास वैल्यू रह गई। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये 3x नहीं है, ये बचा है x/3, तो इसे करेक्ट करते हैं, दिस इज x/3, तो यहीं पर इसे करेक्ट कर लेते हैं, दिस इज x/3। अब आपके पास वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x/3 प्लस 7/18। अब आप कहेंगे बाहर अभी एक ऑपरेटर रखा है, अब इस ऑपरेटर का क्या यूज है, बाहर रखा है ऑपरेटर 1/d, तो 1/d का मीनिंग क्या होगा, 1/d का मीनिंग होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको करना है इंटीग्रेशन, तो मैं इंटीग्रेशन करने से पहले जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं कुछ कांस्टेंट टर्म्स ऐड हो रहे हैं तो इनको मैं ऐड कर रही हूँ। ये बन गया 25/18, 1 और प्लस का 7/18 मैंने ऐड कर दिया और प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का x/3। अब करते हैं इंटीग्रेशन, माइनस का 1/6। अब 1/d का मीनिंग, 1/d का मीनिंग आपसे बताया था कि ये बताता है आपको कि यहाँ करना है आपको इंटीग्रेशन, तो 25/18 का इंटीग्रेशन 25x/18, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और x का इंटीग्रेशन x²/2 मीनिंग 6। ये वैल्यू आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई pi। तो आई थिंक ये क्वेश्चन देखकर या ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि अगर कभी आपको डी ऑपरेटर बाहर एज ए कॉमन निकालना पड़ता है तो आपके पास ये 1/d में चलेगा और जैसे ये 1/d में आएगा इसका मीनिंग आपको फाइनल आंसर में इंटीग्रेशन करके आंसर देना होगा। तो आई थिंक ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।